हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 10 और क्लास 6 के बच्चों के लिए है। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम तिथियों का मतलब जो है वो जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब। गतिविधि दी गई है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति का जन्म 11 वर्ष पहले हुआ था, तो 11 वर्ष पहले एक व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके जन्म का वर्ष निकालिए। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि अब जो वर्ष चल रहा है उसमें से अगर 11 वर्ष आपने घटा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2021 अब चल रहा है, 2021 में से 11 घटा दिए तो 2010 जो है उसके जन्म का वर्ष होगा। बहुत आसान है। प्रश्न 2 देखते हैं। एक व्यक्ति का जन्म 500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2021 क्या है बच्चों? वर्तमान वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे 500, क्योंकि 500 वर्ष पहले हुआ था ना, तो 2021 में से अगर आप 500 वर्ष घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1521 जो है उसके जन्म का वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति का जन्म 3000 वर्ष पहले हुआ था, तो उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो अब कैसे लिखेंगे? क्योंकि आप 2021 में से 3000 तो ऐसे घटा नहीं सकते, तो फिर उसके जन्म का वर्ष हम कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए, इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमें केवल वर्तमान से पहले वर्ष के साथ लिखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वर्तमान, अभी वर्तमान चल रहा है ना, तो वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले और कितने वर्ष? 3000 वर्ष, 3000 वर्ष, ठीक है। वर्तमान से पहले 3000 वर्ष, ये इस तरह से हमें, ऐसी स्थिति में हम ऐसे लिखते हैं। अतः उपरोक्त स्थिति में उसका जन्म वर्तमान से पहले 3000 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है। एक व्यक्ति का जन्म 3500 वर्ष पहले हुआ था, तब उसके जन्म का वर्ष लिखिए। तो उसके जन्म का वर्ष 3500 वर्ष पहले हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे वर्तमान से पहले कितने वर्ष हैं? 3500, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है, वर्तमान से पहले 3500। नेक्स्ट देखिए, अब आगे दिखाया गया है आपको कि कभी कभी आप तिथियों से पहले, आपने देखा होगा बच्चों, क्या लिखा गया है? एडी लिखा जाता है हिंदी में, जिसको हम ईस्वी लिख पाते हैं। यह एडी का मतलब क्या है? एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से मिलके बना है। ए का मतलब है एनो और डी का मतलब है डोमिनी। तो नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है ईशा के जन्म के वर्ष से है। क्लियर? यानी ये जो एनो डोमिनी है, इसका अर्थ क्या है कि ईशा के जन्म का वर्ष, जो ईशा के जन्म का वर्ष है उसको एनो डोमिनी बोला गया है। वर्षों की यह गणना साधारणतः ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, कि जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वहां से जो है वर्षों की गणना की जाती है। ईसा मसीह का जन्म प्रारंभिक वर्ष के रूप में लिया जाता है। तो जो ईसा मसीह का जन्म है वो एक प्रारंभिक, जो स्टार्टिंग का ईयर है ना, उसको लिया जाता है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष ईसा के जन्म का 2021वां वर्ष है। यानी जो जो अब वर्तमान में क्या चल रहा है, 2021 है ना, तो ये वर्ष जो है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ईशा के जन्म का अगर प्रारंभिक है, क्लियर, तो अब क्या है, उनके बाद 2021वां ये वर्ष है ईशा के जन्म से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह से देखा जाए तो हम 2012 को क्या लिख सकते हैं? 2012 को हम ईशा 2012 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 2012 वो क्या है? वो ईशा से 2012 साल बाद का वर्ष है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2021 को कैसे लिखोगे? अब 2021 है, ईशा का जन्म क्या है? वो प्रारंभिक वर्ष है। यानी ईशा के जन्म से अब तक कितने वर्ष हो गए? 2021 वर्ष हो गए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिखेंगे ईशा 2021, ऐसे जो है आप इसको लिखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, कभी कभी आप तिथियों में पहले ईपू ईसा से पहले लिख पाते हो। तो आपने कभी कभी ऐसे तिथियां देखी होंगी और कभी कभी आप ऐसे भी तिथियां देखोगे जिसके सामने लिखा होगा ईपू। इसका क्या मतलब है? ईस्वी पूर्व यानी ईशा से पहले। इसका अर्थ है ईशा के जन्म से पहले से है। यानी ईशा का जन्म तो मान लीजिए यहाँ से प्रारंभिक है। अब ईशा के जन्म के बाद तो जो है ये हम वर्तमान में हैं, लेकिन ईशा के जन्म से पहले की तिथियां जो थी उनको हम कैसे लिखते हैं? ईसा मसीह जो है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं और ईशा के जन्म से पहले की तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है और आमतौर पर ईस्वी पूर्व यानी ईशा से पहले अक्षर के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी बात समझेंगे कि देखिए ये जो है यहाँ पे मैं इसको क्या दिखा रहे हैं, हम जीरो दिखा रहे हैं। यानी ये जो वर्ष था ना, ये क्या था? ये बर्थ था किसका? ईशा का। क्लियर है? ये ईशा का बर्थ हो गया। अब ईशा के बर्थ से आगे की तरफ ये क्या है? ये आप क्या लिखोगे? इनको आप एडी लिखोगे। क्लियर है? जिनको हम क्या दिखाएंगे? एडी। और इससे पहले के जो होंगे वो ईशा पूर्व के होंगे। ठीक है, इसके बाद के हम ईशा लिख सकते हैं ऐसे, जो ई है ये बाद वाले हैं और ये ईशा के जन्म से पहले वाले हैं। तो ये ईशा पूर्व तो ये पहले वाले हो गए और ईशा जो है ये क्या हो गए? ये बाद वाले हो गए, जिनको हम एडी भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में ई लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, उदाहरण दिया गया है, कृषि लगभग 8000 साल पहले शुरू हुई। तो अब देखिए 8000 साल पहले शुरू हुई। अब लगभग कितने साल? अब यहाँ पे जो दिखाया गया है 2000 को जो है माना गया है कि 2000 साल हो गए। तो 2000 साल कहाँ से हो गए? 2000 साल तो अब प्रेजेंट में हम जो हैं उसके हो गए। यानी जीरो से अगर हम देखें तो 8000 साल पहले की बात है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 2000 तो ये हो गए आगे वाले, और इधर जो है वो अब कितने बच गए? वो कितने बच गए? 6000 साल जो है वो पहले वाले बच गए। ठीक है, तो यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको लिख सकते हैं 8000 में से 2000 घटा दीजिए। 8000 तो टोटल था, 2000 जो अब के वर्तमान के साल हैं 2000 जो यहाँ पे माने गए हैं वो जो है घटा दीजिए, तो कितने बचे? 6000। 6000 ईशा पूर्व यानी जब जो वर्ष ईशा के जन्म का था उससे 6000 वर्ष पहले जो है क्या हुई थी? कृषि जो है वो शुरू हुई थी। तो इसको हम किससे दिखाएंगे? अब 6000 ईशा पूर्व। नेक्स्ट देखिए, ईशा पूर्व का प्रयोग करते हुए कथन को फिर से लिखिए। अब आपको यहाँ पे फिर से कथन दिया गया है जिसमें आपको क्या बताया गया है? देखिए, प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारों पर हुआ। अब इसको कैसे लिखोगे? प्रथम नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले। अब 4700 वर्ष पहले है तो 4700 इसमें से आप क्या करोगे? 2000 घटा दोगे। ठीक है, तो 2000 घटाओगे तो कितना आया? 2700। अब 2700 जो है इसको क्या लिखोगे? 2700 ईशा पूर्व। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारा ईशा का जो है बर्थडे जो ईयर है वो है। इसके बाद वाले कितने हैं? इसके बाद वाले 2000 हैं साल, और इससे पहले वाले कितने बच गए? तो इससे पहले वाले बच गए 2700। ठीक है, 4700 बोला है ना, तो इसीलिए 2700 ईशा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ईस्वी यानी एडी की जगह सीई का प्रयोग भी कर लेते हैं और ईपू की जगह यानी ईस्वी पूर्व की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है हमने पढ़ा कि ईस्वी यानी बिफोर, तो ई का प्रयोग किसके लिए है? एडी के लिए। यानी यहाँ पे हमने ई का प्रयोग किया है ना, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये एडी लिख सकते हैं या हम इसको सी क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे इसको हम सीई दिखा सकते हैं, कॉमन एरा। तो एडी और कॉमन एरा ये दोनों एक ही हैं, आप याद रखेंगे। कॉमन एरा सीई और एडी दोनों एक ही बात है, और इसके साथ एक ही बात है ईस्वी। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अब अगर हम इधर की बात करें तो इधर क्या है? तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी ईस्वी पूर्व की बात है। ये किसकी बात है बच्चों? ईस्वी पूर्व की। ठीक है, यानी कॉमन एरा से पहले, और ये है
कॉमन एरा जो अभी चल रहा है। इस तरह से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है वो क्या हो गया है, सामान्य हो गया है। उदाहरण 2021 ईस्वी को CE 2021 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 2021 तो क्या हो गया, कॉमन एरा है ना, तो CE के रूप में लिखा जा सकता है। और 6000 ईस्वी पूर्व को 6000 BCE के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2012 को 12 ईस्वी को किसके रूप में लिखा जाएगा, तो 2012 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो कॉमन एरा है ना, तो कॉमन एरा यानी जो भी चल रहा है एक तरह से, ये मान के चलिए, तो CE, ठीक है, CE 2012 हम लिख सकते हैं, यानी कॉमन एरा 2012 के रूप में। और 3000 ईस्वी पूर्व, अब ये इस वाले पॉइंट से पहले की बात हो रही है, पहले की बात यानी BCE यानी ईशा पूर्व। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, 3000 की बात है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हो 3000 ईस्वी BCE, ये लिख सकते हो BC और E के रूप में। ठीक है, जैसे ये लिखा गया ना 6000 BCE, ऐसे आप लिख सकते हो 3000 BC और E लिख सकते हो। क्लियर। तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट जिसमें आपने डेट्स के बारे में सीखा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।